ये जो आप 3D ड्राइंग देख रहे हो, आप भी ड्रॉ कर सकते हो, भले ही आप बिगनर ही क्यों ना हो। बस आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए ये वार्म अप ड्राइंग शीट्स, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस शीट्स रहेंगे जो आपकी ड्राइंग स्किल और ड्राइंग बेसिक्स को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। ये आप ले सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे और इसके बारे में डिटेल्स वीडियो के लास्ट में है। तो अभी आ जाते हैं ड्राइंग शीट पे, जिसको हम 3D बनाने वाले हैं, जो अभी दिखने में बिल्कुल ही साधारण सा लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग एकदम अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमें चाहिए ग्रेफाइट पेंसिल और वो भी 10B। पेपर स्टैम्प कई साइज के आते हैं, जो मीडियम साइज का है वो आप ले सकते हो। अगर आपके पास पेपर स्टैम्प नहीं है तो ईयरबड्स का यूज आप कर सकते हो। पेंसिल को बिल्कुल ही शार्प करना है। इसके साथ साथ जो हमारा ब्लेंडिंग टूल है उसको भी शार्प कर लेना है, जिससे आपको कंट्रोल और ज्यादा मिले। यहाँ पे आप कुछ ब्लैंक स्पॉट देखोगे, ब्लैंक स्पेस देखोगे। अब कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जितने भी ब्लैंक स्पेस है उसको हमें डार्क करना है, कहीं पे भी थोड़ा भी आपको गैप नहीं देना है और बहुत ही केयरफुल करना है, जिससे कि पेंसिल है वो हमारे ऑब्जेक्ट पे ना जाए। जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उस पे आपको ड्रॉ नहीं करना है। इनकेस अगर वो लग जाता है, पेंसिल उस पे रन हो जाती है, तो नॉर्मल इरेजर से आप उसको इरेज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट ड्राइंग के जितने भी ब्लैंक स्पेस थे उसको फिल कर लिया है। तो अब बारी आ जाती है इसको 3D इफेक्ट देने की। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी पेपर स्टैम्प या फिर ईयरबड्स की। अगर आप पेपर स्टैम्प यूज कर रहे हो तो वेल शार्पन होना चाहिए, जैसे पेंसिल को हम लोगों ने किया था। अब जहाँ पे आपको जो दो लेयर दिख रहे हैं, जैसे कि ऊपर का लेयर, जैसे कि ऊपर का सर्कल दिख रहा है और एक नीचे का सर्कल, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पे हमें एक शैडो क्रिएट करना है। इसको आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट शैडो भी, जिसमें आपको ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर डिफरेंशिएट होता है। जैसे ऊपर का लेयर है उसे हमें शेड नहीं करना है, जो नीचे का लेयर है उसमें आपको शेड करना है डार्क टू लाइट। जो भी हम लोगों ने ब्लैंक स्पेस बनाया था 10B से हम लोगों ने शेड किया था, फिल किया था, उससे हम लोग ग्रेफाइट पिक करेंगे और वहां पे ही यूज करेंगे। यानी कि आपको कहीं पे भी पेंसिल की अभी जरूरत नहीं है। जो भी ग्रेफाइट है आपको पिक करना है और पिक करके यहीं पे यूज करना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे आप डार्क जहाँ पे ज्यादा करना है वहां पे आपने प्रेशर दिया और जैसे इसे लाइट की तरफ जाना है बिल्कुल ही हैंड को सॉफ्ट कर देना है। अगर इसको और ज्यादा स्मूथ इफेक्ट देना है
तो फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर सकते हो, जहां पे आपका ग्रेफाइट खत्म होता है वहां पे। यहाँ पे हम लोगों ने पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है, शेडिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब बारी आ जाती है इसमें फाइनल टच देने की। तो फाइनल टच के लिए हम लोग पेंसिल इरेजर का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं या ब्लेंड कर रहे हैं, तो ऊपर का जो लेयर है वो क्लीन होना चाहिए। अगर कहीं पे भी उसमें ब्लेंडिंग चली जाती है, ग्रेफाइट चली जाती है, तो उसको हम शार्पन कर देंगे, यानी कि इरेज कर देंगे, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है और ज्यादा क्रिस्प दिखेगा। तो देखा ना आपने कि एकदम बेसिक टेक्निक से ही आप एक अच्छा 3D इफेक्ट लेके आ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि शीट आपको मिलेगा, आपको व्हाट्सएप करना है शीट्स इस नंबर पे, और एक मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद इस तरीके के बहुत सारे और भी पेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पीडीएफ लेके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल एक नया ड्राइंग आने वाला है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।